नमस्कार दोस्तों, ओमकार एस्ट्रोवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा एपिसोड चल रहा है दिशा बदलें दशा बदलें। आपको आज तक बताया कि कौन सी डायरेक्शंस में मंदिर होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस में किचन होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस में हमारा बेडरूम होना चाहिए और कहाँ हमारा गेस्ट रूम होना चाहिए। अभी दोस्तों ये इस चीज़ के लिए जैसे कि आपको बताया कौन सी डायरेक्शंस किस किस की होती है। पूरब दिशा जैसे कि आपको बताया भगवान शंकर की, भगवान विष्णुदेव की ये डायरेक्शंस होती है। और उत्तर दिशा जैसे कि आपको बताया कि ये डायरेक्शंस कुबेर की दिशा होती है। हमारी जो पश्चिम दिशा होती है वो होती है वरुण देव की दिशा। इसलिए वहाँ जितना भी जैसे कि बहुत सारी जगह पानी के बोर होते हैं, जैसे कि पानी टैंक्स होते हैं, वो कहाँ लगा करना चाहिए। तो वो डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईशान कोण। ईशान कोण में अगर आप पानी का बोर लगाते हैं, पानी का जो टैंक लगाते हैं, तो पानी के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शंस जो होती है वो ईशान कोण होती है। और अगर आपको सीढ़ी बनानी है तो कौन सी डायरेक्शंस में होनी चाहिए, तो सीढ़ी के लिए हमारा जो जो ऊपर सब वो सेकंड फ्लोर है उसके लिए जाने के लिए होना चाहिए, तो वो आपका दिशा होनी चाहिए दक्षिण पश्चिम दिशा। और आपको एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं आज कि जैसे पहले समय के घर हुआ करते तो वहाँ इस टाइप का वायु वास्तु दोष नहीं हुआ करता था। उसका कारण ऐसा है कि वो मध्य स्थन, जिसको मध्य भाग जिसको बोलते हैं, हमारी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उसके बीच में जो मध्य स्थन होता है वो सभी जगह खाली होता था, क्योंकि वहाँ से हमारी पूरी डायरेक्शंस की सभी दिशाओं की एनर्जी वहाँ जाके एनर्जाइज होती थी और वहाँ से हमको देवताओं का आशीर्वाद मिलता था। लेकिन आजकल क्योंकि छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर हाई राइट्स बिल्डिंग हो गई हैं, 10th फ्लोर 20 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स हो गई हैं, तो ये डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं मिल पाता है। हमारे बीच में स्पेस जो घर के बीच में होती है जिसको मध्यस्थ स्थल बोलते हैं वो नहीं मिल पाता है हमको, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो स्थान एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी वजन वाली वस्तु, वजन की कोई भी चीज़ होती है वो नहीं होनी चाहिए। उसके होने से भी वहाँ वास्तु दोष होता है। तो ये डायरेक्शंस मैंने आपको बताई है और इस डायरेक्शंस के हिसाब से आपको सभी डायरेक्शंस में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए वो मैंने बताया है। ये डायरेक्शंस के हिसाब से अगर सपोज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, खाना ना मिले तो भी हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, अगर हमको वायु नहीं मिल रही है, हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर दोष होना चालू हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशंस नहीं है घर के अंदर, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं, बहुत सी ऐसी हाईलाइट्स जगह हैं, जैसी हाई बिल्डिंग हैं जहाँ आजू बाजू की दूसरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हमारे पास सूर्य भगवान की लाइट नहीं आ पा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिससे हम लोग इस सूर्य की डायरेक्शंस को वहाँ चेंज कर सकते हैं। और ये डायरेक्शंस के लिए हम अगले एपिसोड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आपको बताएंगे। लेकिन आज हमारी जो प्रोसेस चल रही है अग्निकोण की, वायव्य कोण की, नैऋत्य कोण की, और अगर आपका सेकंड स्टोर पे या थर्ड स्टोर का भी आपका कोई अगर कोई मकान ऐसा बना हुआ है, जो भवन आपका बना हुआ है, उस भवन के अंदर भी अगर आपको देखना है कि कौन सी डायरेक्शंस में, तो सेम उसी टाइप से जैसे कि आपको मैंने बताया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनकी चारों दिशाएं, जैसे कि आपका पहला जो नॉर्थ ईस्ट को कॉर्नर को ईशान कोण बोलते हैं, फिर अग्नि कोण बोलते हैं, फिर नैऋत्य कोण बोलते हैं, फिर वायव्य कोण बोलते हैं। इस टाइप से डायरेक्शंस के हिसाब से सेम प्लानिंग आप अपने सेकंड फ्लोर पर भी कर सकते हैं, जिसको रूफ बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। और इन डायरेक्शंस के अंदर अगर आपको कहीं पे भी वास्तु दोष होता है तो उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किस टाइप से उनकी परेशानियां होती हैं, जब तक हम उनको दूर करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा वास्तु दोष दूर नहीं होगा। छोटी छोटी डायरेक्शंस के अंदर मैं सिंपल एग्जांपल्स दूं कि आपको जहाँ किचन है,
अगर किचन में जहाँ अग्निकोण है, अगर वहाँ पानी का डायरेक्शंस होगा, अगर वहाँ पानी का फ्लो होगा, तो आपके घर के अंदर घरे क्लैश रहेगी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े रहेंगे, बीमारी रहेगी। घर के सभी मेंबर्स में से मोस्टली सभी लोगों को डायबिटीज़ रहेगी, ब्लड प्रेशर रहेगा, शूटअप करेगा। ये बीमारी बिना किसी कारण के आपका पैसा पानी में जाता रहेगा। अगर आपके अग्निकोण के अंदर कहीं पानी का सोर्स है, जल तत्व है, तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपके ईशान कोण में आपने किचन बना लिया है, तो वो तो भगवान की डायरेक्शन से, वो वास्तु पुरुष का सिर है। वास्तु पुरुष ईशान कोण से नैऋत्य कोण की साइड में ऐसे सोया हुआ है, तो जहाँ उसका सर है वो ईशान कोण है, और जहाँ नैऋत्य कोण है वहाँ उसके पैर हैं। तो अगर आपने किसी के सर पर आग जला दी है, अगर आपने किसी के सर पर, सपोज मेरे सिर पर ही आग जला दी है, तो मैं तो विचलित हो जाऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो अगर हमने ईशान कोण के अंदर किचन बनाया हुआ है, या बाथरूम बनाया हुआ है, या उस जगह कुछ ऐसा वजन रखा हुआ है, स्टोर रूम बना दिया है हमने, तो दोस्तों ये वास्तु दोष होता है। इस वास्तु दोष के कारण आपके घर पर पैसा तो आएगा, 100 रुपये आएंगे, लेकिन खर्चा आते ही 300 रुपये का खर्चा तैयार हो जाएगा। बिना किसी बात के घर के अंदर कलेश होनी चालू हो जाएंगी, घर के सभी सदस्य आपस में लड़ना चालू कर देंगे, मन मुटाव रहेगा, बीमारियां रहेंगी, आपके बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आएगी, आपके मदर फादर, आपके जो माता पिता हैं, जो आपके स्वजन हैं, उनकी बीमारी रहेगी। तो ये डायरेक्शंस, इन्हीं को हम बोलते हैं वास्तु दोष। और वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि यहाँ से तोड़कर वहाँ बना दो, वहाँ से तोड़कर यहाँ बना दो। तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि जिस जगह जो है उसको, उस तत्व को, जो जिस चीज़ की तत्व की कमी वहाँ है, उस तत्व को वहाँ प्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो तब कमी तो अपने आप दूर हो जाएगी, उसको तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। तो ओंकार स्टूवर्ट के अंदर हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण करते हैं। ये प्रक्रिया आगे चालू रहेगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।